कि समझ रहे हो कि क्या है ये? क्या बवाल डाली हो ना चलाता है उसके ऊपर डाल के फिर क्या करेगा मतलब करना कानून करो कौन मरा अभी तो आपने यूपी पुलिस की मुंह से ठाए ठाए को देखा और सुना होगा, लेकिन अब तो यूपी पुलिस ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बंदूक में गोली कहां से डाली जाए और कहां से निकाली जाए, इसका नया आविष्कार किया है संत कबीरनगर जिले की पुलिस ने। डीआईजी बस्ती आर.के. भारद्वाज संत कबीरनगर जिले की खलीलाबाद कोतवाली में वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे थे। डीआईजी साहब ने थाने का निरीक्षण करने के बाद जब दारोगा साहब का इम्तिहान लिया तो एक दारोगा जी ने बंदूक में गोली डालने का नया आविष्कार ही कर दिया। दारोगा जी ने कारतूस डालने की सही जगह छोड़कर नली के रास्ते ही कारतूस को घुसा दिया और बंदूक को तान दिया फायर करने के अंदाज में। लेकिन दारोगा जी का आविष्कार देखकर डीआईजी साहब ने दारोगा जी को तुरंत ही रोक दिया और बंदूक की नली में डाली गई गोली को बाहर निकालने का आदेश दिया। दारोगा जी का नली के रास्ते गोली डालने का कारनामा देखते ही डीआईजी साहब अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। साथ में डीआईजी साहब के साथ में खड़े पुलिस अफसर भी हंसने लगे। यकीन नहीं आता तो इस वीडियो को देख लीजिए। दंगाइयों से निपटने के लिए दारोगा जी गोली डालने की सही जगह से नहीं बल्कि नली के सहारे ही बुलेट को लोड कर दिया। अरे जनाब, ऐसा करिश्मा तो यूपी में ही हो सकता है, वो भी डीआईजी साहब के सामने। दारोगा जी ने सोचा कि आज तो नया आविष्कार कर ही देते हैं और डीआईजी साहब के सामने नली के रास्ते बुलेट डालकर दारोगा जी ने अपना मजाक तो बनवाया ही, साथ ही यूपी पुलिस की ठाए ठाए के बाद नली के रास्ते गोली डालकर दारोगा जी ने तो कमाल ही कर दिया। डीआईजी साहब भी बेचारे क्या करते। दारोगा जी के कारनामे पर साहब नाराज तो नहीं हुए, लेकिन डीआईजी साहब अपनी हंसी को नहीं रोक पाए और साथ में खड़े सीओ से लेकर एडिशनल और डीआईजी साहब के हमराही तक ने दारोगा जी का मजाक उड़ा दिया। वहीं जब इस पूरे मामले पर डीआईजी आर.के. भारद्वाज से सवाल किया गया कि बंदूक की नली के रास्ते कारतूस डालने का कौन सा नया तरीका है, तो डीआईजी साहब ने बड़ी ही ईमानदारी से सवालों का जवाब देते हुए कहा कि निरीक्षण के दौरान कमियां मिली हैं, जिसे प्रैक्टिस कराकर जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। कैसे डालेंगे तुम डालो रुक डाली हो ना चलाता है उसके ऊपर डाल के फिर क्या करेगा मतलब करना कारतूस निकालना मेरे हाथों से। अब फिर उसके बाद क्या करोगे? गोल्ड चढ़ाएंगे सर, फिर शिस्त लेंगे सर, शिस्त लो, शिस्त लो, फिर करो। अब कौन मरा? ऐसे मरेगा नहीं। प्लेन का तो डाला किस लिए सर? प्लेन का वीडियो कॉल मतलब फायर करने के लिए सब चोट में लगा, फायर करने के लिए चोट में लगी, मतलब ऐसा फायर जिससे चोट ना लगे। निकल गया हल्की चोट आती तो ने पहले सबसे बड़ा चोट मिला ये क्या है? और काटे अब तू बताते इसका काम क्या है आशुतोष? सर इसका काम ये होता है कि भीड़ को सीधा भी कर दिया जाता है। कैसे करोगे सर ये है क्या? इससे क्या निकलता है? सर इससे आवाज़ निकलती है। आवाज तो हर बंदूक से निकलती है, इससे क्या निकलता है? चलो ठीक है, अब आशुतोष सर्वेश, this is not Ashuma, this is not इसके लिए भी क्या एसपी का इन्वॉल्वमेंट चाहिए? इसके लिए क्या सपोज है तब हम है ना। आप बताओ सर्विस, तो ये चीज गलत है, मतलब दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। हम लोगों का एक वार्षिक निरीक्षण होता है जिसके अंदर में हम लोग पूर्व में लगभग 2 हफ्ते पहले हम लोग सूचना देते हैं, कभी कभी 1 महीना पहले, कि हम लोग उस थाने का, पुलिस ऑफिस का और डिफरेंट एरिया जो जनपदीय पुलिस है उसका निरीक्षण करेंगे। उसी के तहत हम लोग आज
कुछ थानों का, पुलिस ऑफिस का निरीक्षण किया है, आज क्राइम मीटिंग भी ली है और उसके अंदर में कुछ करेक्टिव मेजर्स और जो खामियां मिली थी उनको बताया गया है। और इंस्पेक्शन का पर्पस होता है कि एक अपने विभाग के अंदर में जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, हम अपने अधीनस्थों को कहें कि उसके अंदर में इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ, सुधार लेकर आएँ। और निसंदेह मुझे लगता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन है वो हमारे एसपी साहब ने नोट किए हैं और उसमें निसंदेह सुधार नियर फ्यूचर में दिखाई देगा। सर, देखा गया कि कोतवाली में गन ही अपनी ओपन नहीं कर पाए और उल्टी गोलियां नली से डाल रहे थे। क्या ट्रेनिंग में क्या इनको सटीक तरीके से दी नहीं गई या फिर प्रशिक्षण नहीं कराया जाता है? देखिए, कोतवाली के अंदर में जो भी निरीक्षण के अंदर में खामियां मिली हैं वो खामियां कहीं ना कहीं ट्रेनिंग या रिहर्सल ना होने का ही नतीजा था। और हम लोग ये रिहर्सल और प्रैक्टिस उन परिस्थिति के लिए करते हैं जो भविष्य में कभी भी हो सकती है। हमने ये प्रैक्टिस इस चीज़ के लिए कराई थी कि अगर विषम परिस्थिति भविष्य में अगर होती है तो हम उसके लिए कितना तैयार हैं। वहाँ पर कोई कमी अगर आई है, जैसा कि जो आप बता रहे हैं, जो कमी आई है, उसी चीज़ की कमी को अब हम लोग पूरा करेंगे विद रिहर्सल, विद प्रॉपर ट्रेनिंग, जो कि पहले नहीं हुई थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले निरीक्षण के अंदर में हमें ये कमी नहीं मिलेगी। जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं, न हम झूठ को सुनते हैं और न हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं, क्योंकि हम हैं दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले।